चलिए बच्चों, एफ पार्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने लिख दिया एज इट इज़। अब ये है ना बच्चों, पहले इसको है ना, इसको तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लीजिए। ब्रैकेट खोलोगे तो -3/4 माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है उसके साइन उल्टे हो जाते हैं। इसके आगे क्या था, कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का। इस पूरे के आगे क्या है, माइनस, तो ये इसके आगे आ जाएगा प्लस x - 3/2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसा है हम वैसा ही लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसा ही लिख दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, सबके नीचे कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आपको 1 लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, जो एक जैसे हैं वो एक तरफ देखो, ये सब एक जैसे हैं, तो एक काम करेंगे। देखिए x - 2/3। ठीक है, ये जो है इसको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे, x - 3/2। ये है, इसको बॉर्डर पार कराओगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x - 5/6। ये पूरा एक है, तो इसके आगे माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, इस पूरे का आगे क्या प्लस, सॉरी माइनस, तो प्लस हो जाएगा x/1 इक्वल्स टू 3/4 के आगे माइनस से बॉर्डर पार करेगा तो हो जाएगा ये हमारा 3/4। इतना समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, अब हम लेंगे एलसीएम। देखो बच्चों, 3 का 2 का 6 का आपको एलसीएम लेना है, तो 2 से कर लीजिए पहले। 3 2 एकम 2 2 3 6। अब आप 3 से कर लेंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 दूनी 6, कितना हो गया, 6 हो गया आपका। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 6। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम क्या है आपका 6, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम, लंबी सी लाइन बना लेते हैं थोड़ी, यहाँ पे लिख देंगे हम 6। ये एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब ध्यान देना है बच्चों, x - 2 है ना, x - 2, यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि इसके साथ जो आएगा, वो जो ब्रैकेट में जो आएगा वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 3 के ऊपर ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, x - 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया बस, तो फिर 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको जब ऐसे मल्टीप्लाई करना, इसमें यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पे तो मेरा आ नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा इसको और ठीक से लिखना पड़ेगा, छोटा करके। 1 मिनट, चलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा 6। अब देखिए x - 2 और ये ब्रैकेट प्लस x - 3 और ये ब्रैकेट, यहाँ पे क्या माइनस है, x - 5 और ये ब्रैकेट प्लस x और ये ब्रैकेट, ऐसे आपने लिख दिया। अब देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए 2 बार, 2 का पढ़ेंगे 6 आ जाए 3 बार, 6 का पढ़ेंगे 6 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 6 आ जाए 6 बार। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें सॉल्व करने के बाद भी, नहीं तो आप गलती करेंगे। कहाँ गलती करेंगे, यहाँ गलती नहीं होगी, यहाँ गलती नहीं होगी, यहाँ गलती होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है तो प्लस लगा ले, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करें। 3x - 3 3 - 9। ठीक है, ये माइनस से माइनस लगा लें और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करें। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5। अब देखो, अगर आप ब्रैकेट ना लगाते ना, यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाते, तो आप इसको पता क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते -x - 5। भाई -x - 5 नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो साइन चेंज होने थे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा। इसीलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि ब्रैकेट बना के करो इसको, ताकि गलती ना हो। प्लस 6x। अब देखिए बच्चों, ये 6 है ना, इसको बॉर्डर पार करा देते हैं, इसको यहाँ बॉर्डर पार करा के ऊपर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/4 है ना, तो ऊपर आ जाएगा 6 ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और ब्रैकेट खोल के 2x - 4, इसको प्लस माइनस मत कर देना, क्योंकि ये x वाला है, ये विदाउट x वाला है। ठीक है, प्लस 3x - 9, ये माइनस है तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 6x। अब देखो बच्चों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा ये 9/2, 3 3 9/2। अब देखिए 2x 3x, पहले मैं एक ही बारी में सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो 2x और 3x कितने हो गए 5x। चलते जाइए मेरे साथ, 5x में से -x, मतलब कि 1x को माइनस करना है, तो बचा हमारा प्लस का 4x। अब 4x में 6x को प्लस करना है, तो कितना बचा हमारा, सॉरी कितना हो गया हमारा 10x। अब करेंगे नंबर का, -4 और -9 दोनों माइनस के नंबर है, तो प्लस कर देंगे। 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो माइनस का 13 आ जाएगा। माइनस का 13 और 5, इसका मतलब हमें 13 माइनस का 13 प्लस 5 है। तो -13 में से अगर आपने 5 माइनस करे तो आपके कितने बचेंगे बच्चों, आपके बचेंगे 8। ठीक है, वो भी माइनस के, क्योंकि 13 के आगे माइनस था, तो -8 आपका बचेगा। और यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका 9/2 है यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया।
अब क्या करेंगे, 8 को बॉर्डर पार कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10x। जब 8 बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का है ना, वो बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, ये है तो प्लस का हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 हो गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहीं पर, तो 2 एलसीएम आ गया बच्चों, 9 है ब्रैकेट प्लस 8 है ब्रैकेट। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे, ठीक है, 2 का पढ़ेंगे कि 2 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे, सॉरी हाँ 1 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए 2 बार, ठीक है। इतना हो गया, तो कितना हो गया बच्चों हमारा 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 दूनी 16 अपॉन में 2। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 16 4 20 25, कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 2, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, 25 अपॉन में 2, 10x बराबर है 25 अपॉन में 2, ठीक है। थोड़ा सा रब कर देता हूँ, चलिए मैंने रब कर दिया। क्या था हमारा 10x बराबर था 25 अपॉन में 2। 10 को बॉर्डर पार कराएंगे बच्चों, देखो ऐसे 25 अपॉन में 2 है, 10 को बॉर्डर पार कराएंगे, 10 का रिलेशन है x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो बॉर्डर पार करके आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में तो पहले से कुछ है, तो जब पहले से कुछ है तो उसी के साथ आएगा ऐसे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं ना कि सर आपने मल्टीप्लाई में क्यों लगाया है, ये 10 बॉर्डर पार करके डिवाइड में ही गया है, लेकिन डिवाइड में पहले से कुछ था तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आता है, ये रूल है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो कितना हो गया बच्चों 5 अपॉन में 4। डिवाइड कर लो इसको, 4 1 कम 4, पॉइंट लगाओ तो 1 के आगे 0, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचा, 0 लगाओ, 4 पंजे 20, 5 को डिवाइड करके देखो 4 से, आपका 1.25 आएगा। अब हम क्या करेंगे 1.25 को हम पुट करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे जल्दी से, मतलब वेरिफिकेशन कर लेंगे। चलिए बच्चों मैंने पूरा रब कर दिया, अब मैं करूँगा वेरिफिकेशन, ठीक है ना, वो मैंने पूरा रब कर दिया बिकॉज जगह नहीं थी, तब हम करेंगे वेरिफिकेशन। अब देखिए बच्चों आपको क्या डालना है 1.25 डालना है, ठीक है। तो एक्स का आपने डाला 1.25 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस, अब यहाँ पे लगाइए देखो ऐसे 3 अपॉन में 4 माइनस, यहाँ पे डालना है आपको 1.25 माइनस 3 अपॉन में 2, ठीक है ना। आपका 5/4 था जिसको आपने डिवाइड करके क्या बना लिया था 1.25 आपने बना लिया था, ठीक है ना। तो हम इसमें पॉइंट पे नंबर डालें ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, एक्स यहाँ पे क्या आएगा 1.25, ठीक है, माइनस 5 अपॉन में कितना है 6 माइनस 1.25, ये हमने डाल लिया बच्चों, ठीक है। इसके आगे करते हैं, थोड़ी सी बस मुझे मार्कर में इंक डालने दीजिए, फिर मैं इसको आगे कराता हूँ। इंक खत्म हो गई है बच्चों थोड़ी सी, चलिए इंक मैंने डाल ली मार्कर में, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैप को लगा के थोड़ा शेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1.25 है माइनस 2 है, तो अगर आप 2 में से माइनस करना चाहते हो 1.25, इस तरीके से आप माइनस करोगे, 10 में ये आएगा आपको 75, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 0.75 आएगा आपका माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका माइनस का 0.75 अपॉन में 3 आएगा, ठीक है बच्चों, माइनस, अब ये देखिए कितना है ये 3 अपॉन में 4। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ, है ना, सबको इजी बनाते हैं, 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 7 4 से 28 होता है, 2 बचा, पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 5 4 पंजे 20, 0.75 कितना आएगा 0.75, तो मैं 3/4 की जगह लिखूंगा 0.75, ठीक है बच्चों, 0.75 माइनस, अब ये देखिए 3 में से अगर आप माइनस करते हो 1.25, तो यहाँ पे तो 75 आएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 यहाँ पे बचेगा क्योंकि कैरी गया, 2 में से गए 1.75, ये भी माइनस का आएगा बच्चों, 1.75 ये भी माइनस का आएगा, 1.75 अपॉन में 2। अब ये माइनस पहले से था एक, ये वाला माइनस कौन सा, ये वाला, अब इसका आंसर भी माइनस में आया, तो आपको देखो ऐसे लिखना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली। दोबारा ध्यान दीजिए, ये माइनस था और यहाँ का जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर देखो ऐसे आएगा माइनस 1.75, ऐसे आएगा ना, जिसको आप ऐसे लिखोगे। सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मैंने डायरेक्ट प्लस लगा दिया और मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 5 में से चले, 5 में से माइनस कर लो, कितना 1.25, तो 75 माइनस 4 में से गया 3, 3.75 माइनस का 3.75 अपॉन में कितना है 6 माइनस 1.25, ये हो गया ना बच्चों। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है आपको। अभी आपको क्या करना है, ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 75 को डिवाइड करना है आपको 3 से, 3 2 जा 6 होता है बच्चों, 1 बचा 5 बता रहा आपने, अब 3 5 का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो आपका 25 आंसर आ गया, 25 आंसर आ गया ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपको तो ऐसे लिखना है,
इसका आंसर हो जाएगा -0.25। सिंपल है। कैसे? जैसे मान लीजिए 0.75 है ना, आपको 2 से डिवाइड कर, आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए, अभी इसको भूल जाइए, मैंने आपको 3 2 6, ठीक है, 3 5 15। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 0.75 हो जाएगा। अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1.75 अपॉन में 2 इक्वल्स टू, अब 3.75 है ना, 3.75 इसको डिवाइड करो 6 से। अब देखो बच्चों, है ना, अभी इसको पूरा पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 6 6 36, तो 1 बचा, 15 उतारा, 6 दूनी 12, तो कितना बचा, 3 बचा। पॉइंट लगाया और हमने यहाँ पे 0 लिया, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, तो 62.5 आ गया। अब देखो 62.5, एक नंबर के बाद पॉइंट आ गया, और 2 नंबर के बाद और पॉइंट था पहले से, यहाँ पे भी तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, 2 नंबर के बाद और पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट आ गया, अब 2 के बाद, टोटल पॉइंट कितने हो गए, देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये ऐसे, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 0.625 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.625। देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, -0.625 -1.25। अब बचा मेरा ये, इसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में हम इसको भी खत्म कर देते हैं, यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 1.75 है 2 से, अभी पॉइंट को भूल जाइए, ये हो गया 2 8 16, ठीक है, 1 बचा, 5 उतारा, 2 7 14, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। सो 87.5 है, और 2 के बाद पॉइंट ये रहा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.875, ठीक है, 0.875 बन जाएगा, जिसको मैं यहीं पे लिख दूंगा बच्चों। कहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहीं पे 0.875, 0.875। आपने डिवाइड कर लिया तो क्या बन गया आपका 0.875, ठीक है, ये बन गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए सारे माइनस के नंबर हैं, तो सबको प्लस कर लो। 0.875, 0.75 याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0.25। अब यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो यहाँ पे अपनी साइड 0 लगा सकते हो। तो कितना आया, 5 5 5 10 17 का 7, 1 कैरी, ठीक है, और ये 7 8 9 10 18 का 8, 1 कैरी, तो 1.875 आया। कितना आया, 1.875। तो इसको रब करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.875, ठीक है। ये माइनस का नंबर आएगा, क्योंकि जब भी हम एक से ज़्यादा माइनस के नंबर को प्लस करते हैं तो माइनस का साइन आता है। यहाँ पे भी 2 नंबर है, एक से ज़्यादा माइनस के नंबर है, प्लस करेंगे मगर साइन किसका आएगा, माइनस का, तो इसको प्लस कर लेते हैं। पॉइंट के नीचे बस पॉइंट आएगा, आपको याद रखना है, यहाँ पे 1 है, सॉरी 1 है, यहाँ पे 1, ठीक है, 0.12, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, 1 सेकेंड, 0.625, 1.25, ये 5, यहाँ पे 0 लगा लीजिए, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 1, 1.875, ये भी माइनस में आंसर आएगा, ठीक है ना। सो -1.875, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। आप चाहते तो आप जो है मतलब जैसे आपका 4, आपका क्या आया था, आपका 4/5 आया था ना, नहीं आपका 4/5 नहीं आया था, आपका 5/4 आया था, सॉरी, आपका 5/4 आया था ना। तो हमने इसको डिवाइड करके क्या बना लिया था, 4 एकम 4, बच्चा 1, पॉइंट लगाया 0 गया, 4 दूनी 8, हमने इसका ये बना लेते हैं 1.25। आप चाहो तो 1.25 डाल दो, ऐसे सॉल्व कर दो। अगर आप चाहते तो आप 5.4 डाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाता, बट मुझे ऐसे ज़्यादा ईजी लगा, ठीक है, तो मैंने ऐसे कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी पार्ट देखिए बच्चों, आपके सामने है x+6 दूसरे ब्रैकेट में x+2 और उसके डिवाइड में x और x+5 = 1। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बॉर्डर पार, इसको बॉर्डर पार करा दीजिए, इसको वहाँ भेज दीजिए। डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है बच्चों। ये ऐसे हो गया आपका, ये वहाँ गया तो x और x+5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। देखो पहले इस वाले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, देखो ऐसे, ये वाला x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये रूल होता है बच्चों, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिख दिया। प्लस का 6 है तो प्लस का 6, ये भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, x+2। अभी तो आपको आता है x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा लीजिए, ठीक है। x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा, याद रखना है, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, और x + x 2x। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
चलिए ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x का स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस 6 को 2 से कीजिए 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखो बच्चों ये और ये कट जाएगा, ये और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर? अगर आप इसको देखो ये और ये सेम है ना, इसको बॉर्डर पार कराओ तो यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी दो चीज़ें सेम है बॉर्डर पार, फॉर एग्जाम्पल 7 इक्वल्स टू 6 प्लस 7, तो ऐसे है ना, मान लीजिए यहाँ पे प्लस a है, मान लो ऐसे है, तो ये और ये देखो सेम है और बीच में बॉर्डर है, तो अगर बीच में इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर सेम नंबर है या सेम वेरिएबल है, उसका साइन भी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों जगह प्लस का है दोनों जगह माइनस का होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाता है बेसिकली। ठीक है, ये होता है रूल, क्योंकि आप इसे घुमा के लाओगे ना किसी भी तरफ तो वो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको और इसको हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया बच्चों आपने। अब हमारा क्या बचा, 6 और 2 8x प्लस 12 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा बच्चों 5x। ठीक है, ये दीजिए। अभी क्या करेंगे बच्चों, 5x को यहाँ पे लेकर आएंगे, 8x माइनस 5x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू माइनस का 12। सही कर रहे हैं ना, कोई गलती तो नहीं है बच्चों? ठीक है, तो x कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12 अपॉन में 3 डिवाइड कर दीजिए माइनस का 4, तो x आ गया आपका माइनस का 4। ठीक है, इसको रब करेंगे और फिर हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे इसकी -4 डाल के। चलिए बच्चों अब हम करेंगे वेरिफिकेशन -4 डाल के। ठीक है, तो मैंने पूरा रब कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए, तो जब वेरिफिकेशन करना होता है तो वापस से क्वेश्चन पे जाना पड़ता है। क्वेश्चन ये है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -4 आएगा, प्लस का 6, x है -4 आएगा, प्लस का 2, x है -4 आएगा, x है -4 आएगा, प्लस का 5। यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है, इसको बॉर्डर पार नहीं कराना है, ऐसे सॉल्व करना है। -4 और प्लस 6 मतलब 6 में से 4 गए 2, 6 बड़ा है तो प्लस का आएगा। ठीक है, साइन -4 प्लस 2 तो -2। ठीक है बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा, -4 तो बाहर है ही, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है बच्चों 1 है। अब देखिए बच्चों बहुत इजी हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए -4, नीचे क्या है -4, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए -4 रहेगा इक्वल्स टू 1, माइनस से माइनस कटा 4 से 4 कटा तो ऊपर आ गया 1, सो 1 इक्वल्स टू 1, नीचे भी 1 होता है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरीफाइड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट है हमारा एच पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा, राइट, मतलब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देखिए इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पे x-3 पहले से है। ठीक है, तो ये वहाँ पे जाएगा तो पूरे ब्रैकेट में ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, सेम यहाँ पर है, ये यहाँ पर है 3x-4। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ऐसे करूँगा, ऐसे मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाऊँ? अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओ तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो वो उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले x लिखोगे फिर ब्रैकेट में 6x + 7 लिखोगे, नहीं, डायरेक्ट करना सीखो। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x⁻2 प्लस है तो प्लस, x को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7x। अब आया -3 का नंबर, तो -3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस आएगा, 3 6 18 आएगा और x का x आएगा। माइनस प्लस की फाइट होगी मल्टीप्लिकेशन के केस में तो माइनस जीतेगा। अब 3 7 21 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे करते हैं सेम, 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 आएगा और x⁻2 आएगी। ठीक है, पैटर्न बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब ये x⁻2 होती है तो बेसिकली सेम बनता है यहाँ पे और यहाँ पे कटने के लिए। ठीक है, वो पहले से बोलता है आ मुझे काट। ठीक है, ये हो गया इससे करने। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस आएगा, 3 पंजे 15 और x। अब -4 को करेंगे इससे तो -4 दूनी 8 होता है और x, माइनस और प्लस की फाइट हो गई मल्टीप्लिकेशन के केस में तो माइनस जीत जाएगा, 4 पंजे 20। अब देखो दोबारा ये कह रहा है आ बैल मुझे मार, तो मार दिया। ठीक है, अब देखिए 7x और 18x, 18x माइनस का है 7x प्लस का है, तो 18x में से 7x को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, -11 हो जाएगा, -11x। क्यों? क्योंकि 18 बड़ा था। -21 है, उसको लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों 15x है, 8x है, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस करेंगे, 15x में से 8x जाएंगे तो हमारा बचेगा 7x, प्लस का आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, -20। इसके आगे हमने प्लस नहीं लगाया है, वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस का है। अब क्या करेंगे, ये और ये एक जैसा है तो इसको बॉर्डर पार कराएंगे, तो -11x है, ये बॉर्डर पार करेगा तो -7x, ये -20 यहाँ पे है, इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो प्लस का 21, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 18x माइनस का, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -19
नहीं, ये हो जाएगा हमारा 1, वो भी प्लस का क्योंकि 21 बड़ा है। तो x कितना हो गया बच्चों आपका 1/-18, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया, इसी को हमें पुट करना है तो उसको हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलो बच्चों, आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, जल्दी से करते हैं वेरिफिकेशन। देखो बच्चों, आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा वैसे आपको, अगर मैं आपको इजी बताऊँ ना, आप देखो इस तरीके से कर सकते हो। आई डोंट थिंक कोई गलत बोलेगा। इसको x-3 है ना, मतलब जो आपने बड़ा भाग इसको आप यहाँ पे लेकर आ गए थे 6x + 7, तो यहाँ पे आपने क्या करा था 3x - 4 था, ये वहाँ पे गया था, सो 2x + 5, ये ऐसे था ना। अब यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा, वो लिखने में दिक्कत करेगा आपको। यहाँ पे कर लो वेरिफिकेशन, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक स्टेप आगे निकल जाओ बस, डेट्स इट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, x की जगह पे क्या है -1/18 और ये -3 है, जिसके नीचे कुछ नहीं, नीचे 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 है, सो -1/18, ठीक है, प्लस का 7 है, कुछ नहीं तो 1 लगा, और यहाँ पे तो ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इसलिए। अब देखिए 3 है, यहाँ पे आएगा आपका 1/18, ये माइनस का ये है बच्चों, ठीक है, ऐसे माइनस का 4/1, तो एक ब्रैकेट तो यहाँ पर आ गया। अब ये होगा एक ब्रैकेट तो मान लो हमारा ऐसे आएगा, और ये 2 है, माइनस का 1/18 है, ये ब्रैकेट ऐसे आ गया, प्लस का 5 है। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 18, ठीक है। तो ऊपर क्या है -1 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, ये 18 है हमारा। 18 का टेबल पर 18 आ जाए 1 बार, 1 का पर 18 आ जाए 18 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे पहले ब्रैकेट लगा लीजिए। अब ये देखो 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है, प्लस का 7 है, तो 7/1, तो इसको लगाने की अब जरूरत नहीं है, आप काम करो, आप ऐसे लगाओ, ठीक है बच्चों। ये ऐसे हो गया आपका, ऐसे, ये ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, ये ऐसे हो गया, 1 मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये लो, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। इसको भी ऐसे बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, अब ये 6 जा हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये इसको भी ऐसे बना लेते हैं, -1/6 -4/1, ठीक है, 2 9 जा, सो -1/9 + 5/1। अब देखिए ऊपर कितना आएगा बच्चों, -1 और माइनस का 3 × 24 का 4, 2 कैरी, 3 × 3 2 5/18, एक तो ये आएगा बच्चों। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, तो -1 ब्रैकेट प्लस का 7 ब्रैकेट, 3 का टेबल पढ़ो 3 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ो 3 आ जाए 3 बार, ठीक है। अब ये हमारा ब्रैकेट के अंदर चल रही है बात कहानी, ठीक है ना। थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे इक्वल्स का साइन है, ठीक है। यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 6, ठीक है। सो -1 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट, 6 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ो 6 बार। अब यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आएगा आपका 9, ठीक है। सो -1 ब्रैकेट प्लस का 5 ब्रैकेट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। 9 का टेबल पढ़ो कि 9 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ो 9 आ जाए 9 बार, ठीक है। अब एक स्टेप और कर देते हैं, फिर इसको रफ कर देंगे। ऊपर देखो 54 और ये -1, तो -55/18, ठीक है। अब ये जो भी आंसर, अब ये होगा ना, अब मान लीजिए ये लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, ये हो जाएगा ऐसे, -1 + 21 हो जाएगा। सो -1 + 21 मतलब कि प्लस का 20, तो 20/3, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, -1 को 1 से करो, -1 हो गया, 6 चौक 24, -24 हो गया, सो -25 हो जाएगा, -25/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये -1 हो गया, 5 3 45 प्लस का 45, तो 44/9, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ और इसको हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे वेरिफिकेशन करके, ठीक है। अब ये था ना -15/18, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई 20/3 इक्वल्स टू कितना है, -25/6 मल्टीप्लाई 44/9, ये है हमारा बेसिकली, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखो इसको हम कैसे, मतलब दोनों को हमें LHS को RHS के बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, पहले जो कट रहा है, जहाँ पर भी आपको कट रहा है काट लो, 2 9 जा 18, 2 10 जा, अब नहीं कटेगा बच्चों, 2 3 जा और 2 2 जा 2 जा, ठीक है। अब देखो 55 को 10 से मल्टीप्लाई करो, सो 5
5 0 आएगा माइनस का, 3 9 27। अब इसको देखो, नीचे देखो 3 9 27 आ रहा है ना, तो आप समझ लो ऊपर यही आएगा। मान लो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास टाइम खत्म हो गया, जब आप इतना पहुंच गए ना तो 99% आपका आंसर सही आएगा। मतलब हो सकता है कि यही आएगा, तो आप जल्दी से लिख के आ जाना और लिख देना वेरीफाइड। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो भाई पूरा चेक करना पड़ेगा, तो करके देख लो। 25 है, 22 है, 50 मल्टीप्लाई 50, 0 5 5। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट।